हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए एलपीपी चैप्टर बता रहा था जिसमें कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक पहले ही आपको बता दिया है। तो आज के इस क्लास में हम आपको स्पेशल बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोगों को 3 गो लीनियर कंस्ट्रेंट्स दिखाई देने वाला है। तो आपको बहुत बढ़िया से एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि कोई भी बात मिस ना हो। तो चलिए एक एक सवाल को बड़ी अच्छा से हम लोग समझेंगे, देखते हैं। एक यानी कि सवाल नंबर 7 तो देखेंगे। सवाल नंबर 7 में आप एक बार पहले हेडलाइंस जरूर पढ़ लीजिए। सो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी कि आपको साबित क्या करना है कि z का जो मिनिमम वैल्यू है वह एक से ज्यादा बिंदु पर है, यानी मोर देन 2 कहने का मतलब 2 बिंदु से ज्यादा पर। ठीक है, तो 2 बिंदुओं पर आपको कम से कम मिनिमाइज निकालना है। और चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ यहां पर एक चीज और देख लीजिए। पहले सबसे पहले यहां पर एक लीनियर कंस्टेंट्स है, एक और ये दूसरा है और ये एक और तीसरा, यानी कि अब जो है आपको 3 गो लीनियर कंस्टेंट्स मिलने वाला है। और ये ननकी बाइजू को तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एकदम सेम पैटर्न से बनाना है, ग्राफ खींचना है जैसे हमने अभी तक आपको बताया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीनियर कंस्टेंट्स को आप एक बार मार्कर चेंज्ड, किधर भाग गया भाई, हाँ आ गया। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपको करना क्या होगा। ये जो लीनियर कांस्टेंट्स है इसको आप समीकरण 1 2 करके ऐसे मान लीजिए। पहला लिख लीजिए x प्लस 2y बराबर के बाद 120। ठीक है, ये समीकरण पहला हो गया। फिर आपको एगो और यहाँ पे दिखाई दे रहा है x प्लस वाई बराबर 60, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और एक और दिखाई दे रहा है, ये है x माइनस 2y बराबर 0, तो इसको भी आप कुछ मान लीजिए, x माइनस 2y बराबर 0, और इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज आपको हम याद दिला देते हैं, थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिए कि बराबर के बाद इस समय देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 में सब में अंक है, लेकिन ये समीकरण 3 में आपको बराबर के बाद 0 दे दिया गया है। बस आपको इसी में आप लोग फंस गए होंगे, नहीं तो बाकी सब सारा काम आप लोग कर लिए होंगे। देखिए जीरो वाला में क्या होता है कि जीरो आप लटका नहीं सकते, है ना, जीरो आप लटका नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो बेसिक जो 10वां क्लास में आप x का मान y का मान पुट करते थे वैसा ही आपको इसमें पुट करना होगा। और ये सब कहानी जो है आप इस फॉर्म पर लटका सकते हैं, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। इस जस्ट के तस आप सेम प्रोसेस से आप लटकाइए इसको, तो x बटा 120 और 2y बटे 120 आप बराबर के बाद 1 आ जाएगा। इसको काट कूट कर दीजिए, तो 1 बटा 120 प्लस इसको काटेंगे तो 60 और इधर आ जाएगा 1। इसे आपका पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, 120,0 और एगो आएगा 0,60। इस तरह से 120 है ना x का मान, तो 120,0 और y का मान 60 है, यानी कि 0,60। इस तरह से पहला रेखा है, इसको भी आप निकाल लीजिए, तो x बटे 60 प्लस y बटे 60 बराबर के बाद 1 आ जाएगा। इससे तो आपको पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। पहला पॉइंट आएगा 60,0 और दूसरा पॉइंट आएगा 0,60। ठीक है, ये दूसरा रेखा हो गया। तीसरा रेखा का बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसको आप 0 लटका नहीं सकते हैं, तो इसको आप क्या करिएगा, x बराबर से लिख दीजिए माइनस 2y उधर आके प्लस 2y। अब आप इसमें आराम से मान को पुट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक, जैसे आप बॉक्स भरते हैं ना, इस तरह से बॉक्स आपको याद होना चाहिए, ये सब भरने वाला बात। यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 को मान रखिए, y का मान अगर 0 यहाँ पे रखिएगा ना तो x का मान भी 0 ही आएगा। और अगर y का मान लीजिए, y का मान ध्यान से देखिएगा, y के सामने अगर आप कुछ रख दीजिए, 2 रख दीजिए या 20 रख दीजिए या 30 ही रख देते हैं। ठीक है, 30 रखते हैं, y का मान अगर 30 रखेंगे तो सोचिए 30 दूना कितना, x का मान कितना आएगा, 60 आएगा। ये अपना मन से कोई भी अंक रख दिए, और इसीलिए 20 30 60 ऐसा करिए ना, ताकि यहाँ पर देखिए 120 है 60 है, ये अंक में आपको लाइन पर ड्रॉ करने में आपको सहूलियत होगा, इसलिए। ठीक है, अब इस तीनों का आपको ग्राफ खींचना होगा। चलिए तो हम आपको ग्राफ खींच के बताते हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट खोजना होगा, तो पहला रेखा पर बात करेंगे, ये जो x प्लस 2y बराबर 120 है इसका, तो 120,0 है। ठीक है, तो 120 मान लीजिए, ये है आपका 120 कह रहा है, तो 20 ले लेते हैं इसको, 20 40 60 80 100 120 ये वाला। ठीक है, तो ये 120,0 आ गया। ठीक है, 20 20 करके ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12। ठीक है, और एक और पॉइंट है 0,60, तो 0,60 मतलब हम 20 लिए हैं, इसको 20 40
60, तो ये हो गया 0,60। सही है। अब इसको आप मिला दीजिएगा, आराम से स्केल बिठा के मिला दीजिएगा। ये सब सवाल आपको आराम से बनाने वाला है, हड़बड़ा के बनाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए 60,0, दूसरा रेखा है 60,0 और 0,60। चलिए बताइए, 60 तो 20 है, 20 40 है, 60 है, यही वाला 60 है, तो 60,0 और फिर कहा है देखिए फिर क्या है 0,60 ही है, यानी यही पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इसको हम मिलाइए, आपको बस सीधा सीधा मिलाना है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट आ गया। अब आप बताइए कि दूसरा रेखा हो गया, और हाँ इसका समीकरण भी आप लिखते चलिएगा, ठीक रहेगा। जैसे 120,0 था ना, ये x + 2y = 120, तो इसको लिख दीजिए x + 2y = 120। और ये जो अभी हम खींचे हैं, अभी वाला कितना था, समीकरण लिख दीजिएगा x + y = 60, x + y = 60। ठीक है, ताकि आपको पॉइंट जब निकालना हो तो पता चले कि कौन कौन रेखा कहाँ पे है। एक और अभी जो हम खींच के लाए थे, ये लास्ट वाला, ये देखिए 0 के बराबर के बाद 0 रहे तो समझिएगा आपको यही प्रोसेस इस्तेमाल करना। ठीक है, लटकाने वाला काम नहीं करना। 0,0 कहाँ मिलेगा भाई, तो देखिए 0,0 तो यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आता होगा कि 0,0 है। फिर ये देख लीजिए आप कितना लिखे, x का मान 60 लिए हैं तो y का मान 30 आया था, ठीक ना। तो यह y का मान 30 लिए थे तो x का मान 60 आया था, यानी कि 60,30 खोजना है आपको। ये 20 है, ये 20 40 है, और ये 60 है और 30 खोजना है, तो 20 है और ये है आपका 30। ये दिखाई दिया ये वाला, तो ये पॉइंट हो गया कितना भाई, 60,30। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम बात कर रहे हैं। अब इसको आपको ज्वाइन करा देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अब यहां पर आपको पेंटिंग वाला लफड़ा है, ठीक ना। पेंटिंग को हम आपको समझाते हैं। ये आप अगर ये यहां तक आप लोग ग्राफ खींच लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से ही आप लोग फंसे होंगे पेंट करने वाला में। ठीक है, तो हम आपको पेंट करना बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। पेंट कैसे करेंगे, तो पहले आपको लाइन पर देखना है। देखिए ये छोटा का साइन है तो आपको नीचे आना है, तो देखिए 120 वाला है ना, तो 120 तो ये वाला है, इसको आपको छोटा नीचे आना है। और थोड़ा सा साइन ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ठीक है, ये देखिए इसको आपको नीचे आना है तो इसको हम नीचे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लाइन अभी खाली डायरेक्शन दे दिए कि आपको नीचे पेंटिंग हो रहा है, अभी कौन सा पेंट होगा ये अभी आपको कंफर्म नहीं है। उसके बाद दूसरा एक और देखा, देखिए ये वाला जो था, ये दूसरा वाला क्या था, 60 से 12 था, तब 12 कहने का मतलब ऊपर पेंट होगा। तो ये 60,0 यही है ना, तो इसको मतलब ऊपर पेंट होगा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में इसको आप ऐसे दे दीजिएगा। ठीक, अभी तक तो समझ में आ रहा था कि भाई कॉमन एरिया कौन सा था, ये वाला है। लेकिन एक और लाइन दे दिया है, अगर ये एक लाइन नया नहीं देता तो वो जो पेंटिंग आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो कंफर्म हो जाता, लेकिन एक और है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें आपको एगो लफड़ा हो जाता है, क्या भाई समझिएगा, टेंशन मत लीजिए। यहां पर 0 से 12 है, तो इसमें अगर 0 से 12 रहेगा ना तो उस टाइम ये कंफ्यूज कर देता है, ठीक ना, कि किधर आएगा। क्योंकि सोचिए ये खुद 0 0 से ही जा रहा है, तो भाई मूल बिंदु के तरफ कैसे समझेंगे। तो इसको आपको करना क्या होगा, ये जो थोड़ा सा आपको दिक्कत देता है कि 0 है, तो आपको करना क्या होगा, इसमें जो है आपको अपना मन से, देखिए हम आपको बताते हैं ध्यान से, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइन से या तो ऊपर या तो नीचे कोई एक पॉइंट आप अपना मन से ले लीजिए। ठीक है, कब, जब ओरिजिन खुद मूल बिंदु से ही कोई लाइन जाए, उस टाइम आपको ऐसा करना है। कब, जब मूल बिंदु से कोई लाइन जाएगा उस टाइम आपको लाइन के उधर या लाइन के इधर कोई भी एक पॉइंट ले लेना है और इस लाइन पर रख देना है। सेटिस्फाइड करेगा तो उसी के तरफ जाइएगा, और अगर सेटिस्फाइड ना करे मतलब फॉल्स आ जाए तो उसके तरफ नहीं जाइएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस 0,60 ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, 0,60, आप चाहे तो नीचे वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लेते हैं फिलहाल 0,60, यानी कि x का मान 0 और y का मान 60 लेते हैं। किस समीकरण के लिए, तो ये जो लास्ट ये जो असमीकरण दिया हुआ था ये वाला है ना, x - 2y बड़ा या बराबर 0, इसके लिए। तो देखते हैं x - 2y बड़ा या बराबर 0 इसमें रखेंगे, और ये अगर सेटिस्फाइड कर गया तो इस पॉइंट के तरफ हम जाएंगे, और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं किया तो इस पॉइंट से विपरीत भागेंगे। तो चलिए हम इसमें रख के देखते थे, x का मान 0, y का मान 60 बड़ा या बराबर 0, यानी कि माइनस में 120 बड़ा या बराबर 0। तो सोचिए -120 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो ये तो भाई छोटा होता है। आप लोगों को पता है ना, ये क्या होता है, छोटा होता है।
अगर छोटा होता है तो यानी कि ये फल्स है, फल्स कहने का मतलब असत्य है, तो असत्य आ गया, इसका मतलब जो हम पॉइंट लिए वो सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब आपको इस लाइन से ऊपर पेंट नहीं करना है बल्कि इधर आना है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन से आपको इधर भागना है। बात समझ में आया? अगर ये सेटिस्फाइड कर जाता तो हम इसके ऊपर जाते। अब एक और तरीका बता देते, कोई लड़का क्या सोचेगा कि सर निचला वाला पॉइंट अगर हम ले लेते तब, जैसे मान लीजिए कोई लड़का 60,0 लेता है, जैसे x का मान 60 ले लेता और y का मान ही 0 लेता है, तो चलिए रख के बताते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो x का मान 60 माइनस 2,0 बराबर 0। ठीक है, अब आप बताइए कि ये 60 क्या आएगा, 0 घटाएंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो 60 जो है वो 0 से बड़ा होता है कि नहीं? तो ये तो ट्रू भाई जो है ना, ट्रू कहने का मतलब ये सत्य है, सत्य है। अगर ये सत्य है तो आप बताइए कि इसके तरफ जाएगा, जो पॉइंट आप लिए थे, तो ये वाला पॉइंट हम लिए थे तो ये ट्रू आया, इधर आएंगे, तो इसीलिए हम क्या किए, इधर ही पेंट किए हैं। अब आप बता दीजिए कि कौन सा क्षेत्र जो है आपका मेन कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये क्षेत्र तो कभी होगा नहीं, ये क्षेत्र दुइये को शामिल होगा नहीं, और ये क्षेत्र में अकेले है तो होगा नहीं, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप दिखाई दे रहा था, ये ननकी बाई जो, आराम से इसको आप पेंटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, यही तीनों में कॉमन आपको नजर आएगा। तो बस आपको करना क्या है, जब 3 गो लाइन जब दिखाई दे तो आपको इस तरह से पिक्चर बनेगा। ठीक ना, इसको अच्छा से पेंट उंट कर दीजिएगा। आप ये सब समझदार है ना पेंसिल से। ठीक, तो अब आपको बता दें कि ये जो कॉर्नर पॉइंट इसका आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हम आपको बता दें 0 0 से जाएगा ना, तो उस टाइम आप अपना मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जो पॉइंट लीजिएगा सेटिस्फाइड करे तो उसके तरफ जाइएगा, फॉल्स हो जाए तो उसके विपरीत जाइएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका कॉर्नर पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है 60,0, एक यह भी दिखाई दे रहा है, और ये कॉर्नर पॉइंट तो हमको लगता है आपको दिखाई देना चाहिए 60,30 ही, यही है, ये के सामने 60 के सामने और इधर से 30 है, और ये एक कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉर्नर पॉइंट कितना होगा ये आपको सोल्व करना पड़ सकता है, या इसको अगर हम बढ़िया से अगर ग्राफ खींचे तो यहाँ पर भी हमको लगता है कि दिखाई दे सकता था कि यह कितना है। तो ये 40 इधर से और इधर से हमको लगता है 20 है, तो ये भी हमें लगता है 40,20 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। ये पॉइंट आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ये सब तो पता है ही। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका बी, और इसका सी, और इसका डी। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर आपको न समझ में आए कि पॉइंट कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करिएगा, इस समीकरण देखिए गौर से, इस समीकरण और ये देखिए, ये जो समीकरण है और ये समीकरण है, इसका नाम लिख दीजिए x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये तीसरा समीकरण था। तो इसको और इसको सोल्व करेंगे ना तो ये पॉइंट निकलेगा, और ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई वाला समीकरण और इस समीकरण को हल करेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो फिलहाल तो ये आसानी से आपको पता चल रहा है कि सामने सामने किसका पॉइंट है। तो इस चारों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको इसमें हटा देते हैं। तो आपको यही पॉइंट का करना है, ये चारों कॉर्नर पॉइंट जो आया है आपको रख देना है। ठीक ना, आप एक बार अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो इसको आप सोल्व कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये 60,0 कैसे आएगा, कटान बिंदु निकालना होता है, बस उसको सोल्व करिएगा तो आराम से आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट आपका चारों आया है, इस कॉर्नर पॉइंट को आप जेड में रखेंगे। तो इसके लिए पहले आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स इसमें आपको दो चीज आपको रखते हैं, अक्सर आप इस बात को जानते हैं। ये सब सवाल तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है यहाँ पर, अभी हम आपको बता रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा समय लग रहा होगा। आप अपने से जब बनाइएगा तो बड़ी स्पीड में बनेगा। यहाँ जेड बराबर देख लीजिए 5x प्लस 10y है, तो ये लिख दीजिएगा 5x प्लस 10y। पॉइंट जो आया है इसको बैठाइए। पॉइंट पहला कितना आया भाई, ए है, ये है 60,0, और दूसरा पॉइंट आया है 120,0, और तीसरा पॉइंट आया है 60,30, और चौथा पॉइंट आपके पास डी है, और वो ई कितना, ई पॉइंट आपको दिखा यहाँ 40,20 है। ठीक है, और अगर ये ना दिखाई दे तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह से आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये 20 आ जाएगा, 40,20 आएगा। ई पॉइंट को इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये है आपका 40,20। अब इस चारों पॉइंट को ना जेड में रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 5 6 30 यानी कि 30 तो 300 आएगा, और ये प्लस में 10 जीरो ही आएगा, यानी कि आपका 300 आया। ठीक है, ये रखेंगे 12 25 60 यानी 600 प्लस फिर जीरो रखेंगे 10 में तो जीरो ही आएगा, यानी कि 600 आया। ठीक है, ये 6 25 30, यहाँ पर मान रख रहे हैं x का मान 60, तो 6 25 300 प्लस ये 30 रखेंगे 10 तिहाई 30 यानी 300, यानी 300 कितना आएगा, 600 हो जाएगा यह भी, और 5 चौका 20 यानी 200 प्लस,
और ये 10 दूना 20 यानी यह भी 200 था, 200 200 कितना होगा 400 आएगा। तो बताइए कि यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर भी 600 है और यहाँ पर भी 600 है। तो सोचिए कि आपको दो गो बिंदु पर 600 आया कि नहीं, तो एकदम फिक्स है। आपसे सवाल में भी कह रहा था कि आपको दो से, देखिए दो गो कम से कम आपको दो गो से ज्यादा मिनिमाइज करना था, मिनिमम वैल्यू बताना था, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको मार्कर चेंज लिख दीजिएगा कि मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 600 एट पॉइंट कितना कितना है, मोर देन 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट पर है। एगो 120,0 पर है और एगो 60,30 पर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं बिंदु 120,0 और 60,30 पर z का मिनिमम वैल्यू है, मतलब न्यूनतम मान है। बस इतना ही आपको ग्राफ खींच देना और आराम से आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये आराम से नहीं आएगा, इसको आप एक दो बार बनाइएगा तभी आपको अपना हो जाएगा। खींचते खींचते आपको ना इतना आसान लगने लगेगा कि आप जल्दी से ग्राफ खींच सकते हैं, पॉइंट आपको जल्दी से पता चल जाएगा, मान रख के आप निकाल सकते हैं। आपको मेन परीक्षा में यही चीज दिखाना होता है, ये ग्राफ का पेपर और ये बॉक्स, बस दो ही चीज। और वो जो हम कैसे खींचते हैं ये सब आपको कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चाहे तो खींच सकते हैं। ये जो हम लटका लटका के पॉइंट निकालते हैं ये आप अपना मन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कहीं भी रॉप में भी कर सकते हैं। मेन चीज जो है यही आपको देखा जाता है कि ये आप कैसे लिखे हैं और ग्राफ आपका पिक्चर सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप इतना बना लेते हैं तो समझिए कि आप आराम से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये सब थोड़ा सा सवाल में आप लोग को समय लग जाता है, इसलिए आपको हदरने के लिए कोई बात नहीं है, हदरिएगा नहीं। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 8, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। तो z बराबर x प्लस 2y है और सब्जेक्टिव में बड़ा है। ये देखिए एक और वैसा ही जीरो वाला आ गया, जीरो वाला से आपको बच के, इसमें भी 3 गो कंस्टेंट्स है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, सबको बारी बारी से कंस्टेंट्स को पर ध्यान देते हैं। पहला लिख देते हैं x प्लस 2y बराबर के बाद 100 समीकरण 1। एक और देखिए, एगो ननकी भाई जो है ना 2x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण 2। और एक और है, ये लिख लीजिए, इसके लिए तो बॉक्स ही काफी है। और एक है 2x प्लस वाई बराबर 200, ठीक है। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब ये ननकी भाई जो का था, मतलब आप लोगों को पता ही है कि पहला घर में आपको पेंटिंग करना है, तो सबसे पहले आप वही काम करना है, लटकाने वाला। ये सब लटक जाएगा, जो जीरो के न हो, बराबर के बाद जीरो न हो, उसको आप लटका दीजिएगा। जो जीरो हो उसको आपको बॉक्स बनाना होगा इस तरह से, ठीक है। बॉक्स बना के आपको 10वां वाला कंडीशन पर ही फॉलो करना होगा, क्योंकि आप जीरो तो लटका नहीं सकते, जीरो लटकाइएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा सब, ठीक ना। तो इसलिए 100 है तो इसको तो हम लटका सकते हैं, 100 प्लस में 2i बटे में 100 और बराबर के बाद 1 आएगा। इसको आप काट कूट कर सकते हैं, तो 1/100 प्लस काटेंगे तो y बटे 50 बराबर 1 आएगा। इससे आपका पॉइंट समझ में आया गया होगा। 100 कॉमा एगो 0 आया और एगो आया 0,50, ये पहला रेखा हो गया। इसका देख लेते हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसे आप निकाल लीजिए, 2x माइनस वाई, इधर आएगा तो प्लस वाई। इसे आप कह सकते हैं y बराबर कितना आया, 2x आया। तो इसमें आप x का मान 0 भरिए तो y का मान भी 0 आया। ये 150 के रूप में है ना, तो आपको उसे ले लेना है। x का मान मान लीजिए 50 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। x का मान 50 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 50 गुने 2 यानी कि 100 आएगा, ठीक। इस तरह से मान सकते हैं। अब इसको तो आप लटका ही सकते हैं, 200 है तो आप लटका दीजिए, तो 2x बटा 200 प्लस y बटा 200 बराबर के बाद 1 आएगा, ठीक है। इसको आप काट सकते हैं, तो x बटा 100 प्लस y बटा 200 बराबर 1। इससे पॉइंट आपको नजर आया होगा, 100,0 और एक है 0,200। पहले तो ये आप जल्दी से पॉइंट निकाल दीजिए, ग्राफ पर आप तुरंत आ जाइएगा, प्लॉट कर दीजिएगा, ठीक है। ये बात तो ये दिखाई दे रहा था ना। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉ करेंगे तो बताइए 100, इसको हम ले लिए हैं 50, ये है आपका 100 और ये है 150 और ये है 200, ठीक है। तो ये हम मान लिए कितना कितना जीरो लेना था भाई, 100,0। तो 100 है, ये 50 है, 50 है, यानी कि 100,0 आपका ये। और एक पॉइंट कितना था, 0,50, तो 0,50 तो 50 यही वाला है, 0,50, ठीक है। ये सब पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको आप मिला दीजिए कुछ इस तरह से, एकदम सीधा करके आपको मिलाना है, ठीक है। तनी मनी टेढ़ हो जाए तो उसको उतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को दूसरा देखते हैं, 0,0 कहाँ है। तो 0,0 तो ये है यहाँ पे, और इसमें आपको 10वां वाला नियम लगाना होगा, 50,100 कहाँ मिलेगा भाई, 50 ये है और 100 कहाँ है, ये 50 है और ये 100 है, यानी कि यहाँ पे आपका होगा, ये पॉइंट होगा 50,100, ठीक है।
अब इसको आपको मिला देना होगा इस पॉइंट से, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मिल गया। अभी हम किधर पेंटिंग होगा ये अभी हमको नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे, तनका देर के बाद पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 100,0 और एगो 0,200 है, तो ये कहाँ होगा 100,0, तो यही है पॉइंट, और 0,200 यानी इस 50 है, इस 100 है, ये 150 है, और ये 200, ये वाला होगा आपका 0,200। अब इसको आपको इससे मिलाना पड़ेगा, इसको जब मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई क्षेत्र कौन सा पेंटिंग होगा, ये लफड़ा वाला बात है, चलिए आपको समझाते हैं बढ़िया से। इसमें देखिए, इसमें क्या है, बड़ा का साइन है, पहले x + 2y बराबर 100 वाला कौन ग्राफ था भाई, 100 वाला यही था ना, ये वाला, तो ये आप लिख दीजिएगा x + 2y बराबर के बाद 100, और ई वाला ग्राफ अभी जो ये आया था 50,0 यही था ना, हाँ इसी का ये है, और अभी जो खींचे हैं उसका ग्राफ तो हमें लगता है ये वाला था, 2x + y बराबर 200 था, तो ये जो है इसका था 2x + y बराबर 200। इस ये जो लाइन आपको ये खड़ा अभी जो खींचे हैं ये ई वाला है, और ये जो सूतल ईंधन की था इसका ये है, ठीक ना, और ये जो खड़ा लाइन है इसका क्या इक्वेशन था, तो देख लीजिए, इसका था 2x - y बराबर 0, ठीक है, 2x - y बराबर 0, तीनों का इक्वेशन लिख दीजिएगा ताकि आपको पॉइंट निकालने में दिक्कत ना हो। तो अब रही बात कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये हमें लगता है कि पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये जो कट कुट हो रहा है, तो सबसे पहले आप पता करिए कि पेंटिंग वाला अभी लफड़ा फरियाया नहीं, देखिए इसको फरियाते हैं। ये बड़ा का साइन है, बड़ा का साइन है मतलब जो 100 वाला लाइन था पहला का लाइन तो यही था ना, ये वाला, इससे आपको ऊपर जाना है, तो इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, हाँ इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो इसको आप डायरेक्शन खाली ऐसे दे दीजिए, ठीक। उसके बाद एक ये देख लीजिए, पहले इसका 0,0 वाला को छोड़िए, पहले इसको देखिए 100,0 वाला कितना 200, इसका छोटा था, छोटा मतलब नीचे आएगा, ये जो अभी हम लाइन ई वाला जो खींचे थे 200 वाला, इसको नीचे आएगा, यानी कि ऐसे नीचे आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये पेंटिंग हो गया। लेकिन ये जो मीन में 0,0 से जाता है, अभी तनका देर पहले हम आपको बताते हैं कि जो भी लाइन 0,0 से जाए उसमें आपको 0,0 नहीं रखना है, छोटा बड़ा पर ध्यान नहीं देना है, इसमें आपको अपना मन से कोई पॉइंट लेकर इस लाइन पर रखना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको करके बताया था। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो इसका समीकरण ये था ना 2x - y, और बड़ा था कि छोटा था, एक बार देख लीजिए, छोटा था, है ना, यहाँ पे छोटा का साइन है 0 से, तो आप क्या करिए, यहाँ पे छोटा का साइन 0 ऐसे लिख लीजिए, और कोई भी पॉइंट इस लाइन से इधर या इधर आप कोई भी पॉइंट एक आप ले सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0,200, ठीक है, 0,200 यानी x का मान 0 और y का मान 200। आप इधर वाला भी पॉइंट ले सकते हैं 100,0 ऐसे करके, कोई भी सेटिस्फाइड करे तो उसके तरफ जाइएगा, सेटिस्फाइड ना करे तो विपरीत जाइएगा। तो रखिए यहाँ पर x का मान 0 यानी 2 × 0 - y के मान 200 छोटा या बराबर 0, 0 माइनस में 200 छोटा या बराबर 0। तो बताइए माइनस में 200 कहीं छोटा होता है 0 से, एकदम सही बात है, -200 0 से तो छोटा ही है ना, माइनस में 200 रुपया कोई के पास है, वो कोई के पास 0 रुपया, तो सही बात है, तो सही बात है, मतलब जो पॉइंट हम लिए हैं उसके तरफ ही जाने लायक है, तो जाने लायक है मतलब ये ऊपर जाएगा, इधर, ठीक है। तो अब इधर जाएगा तो बताइए, इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि आप इधर आपको देखिए, आप मान लीजिए कोई लेगा 100,0 लेता है, चलिए इसको भी समझा देते हैं, x का मान 100 लेता है, y का मान 0 लेता है, इसमें रखता, तो पहले क्या करता है 2 × 100 - y के मान 0 छोटा या बराबर 0, तो ये कितना आएगा 200 छोटा या बराबर 0, तो ये 200 छोट होता है 0 से, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब इधर नहीं आता, जो पॉइंट हम ये वाला लिए तो ये तो फॉल्स हो गया, इधर नहीं पेंटिंग होगा, ऊपर ही जाएगा, यानी ये वाला सही है, और यही आपका मेन पेंटिंग होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा पेंट करके आपको बताते हैं, ये जो एरिया आपको कॉमन नजर आ रहा है यही आपका मेन पेंटिंग, देखिए यही क्षेत्र जो है वो तीनों में शामिल है, ये सब तो कभी शामिल होगा नहीं, ये तो है, ये नहीं है, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि तीनों शामिल नहीं, क्योंकि यह इधर से उधर चला गया, तो ये वाला आपका मेन पॉइंट हुआ। तो इसमें आपको करना क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट एगो ये है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है, ये पेंटिंग है, ठीक ना, और ये कॉर्नर पॉइंट एक ये है। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट आपको ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये और ये निकालना पड़ेगा, या आप ग्राफ पर अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ये तो आपको स्पष्ट पता चल रहा था, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखाई दे रहा है 0,50 और 0,200, ये पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, किधर है, तो हम क्या करेंगे, ई वाला समीकरण और ये समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है ना, ये वाला
ये देखिए ये खड़ा लाइन, ये समीकरण को हमको सोल्व करना होगा। तो देख लीजिए मैं सोल्व कर देते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 0 है ये वाला, और ये लाइन किससे कट कर रहा है, इससे कट कर रहा है ना, ये वाला समीकरण से। तो यही है आपका x प्लस 2y बराबर 100। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 100। इसको आपको समीकरण सोल्व करिएगा ना, तो ये जो b पॉइंट है ये निकल जाएगा। तो सोल्व करिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब बताइए कैसे निकालेंगे। तो इसको y का मान यहाँ पर रख भी सकते थे। चलिए y का मान कितना आएगा भाई, इससे हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y माइनस वाई उधर आके प्लस y, तो y बराबर 2x आएगा। इसमें रख दीजिए x प्लस वाई का मान यहाँ पे 2 गुने y का मान 2x बराबर 100। किसी भी इस तरह से बनाइए, 2 2 4 1 5x बराबर हो जाएगा 100, यानी x का मान आ जाएगा 20। ठीक है, x का मान 20 आएगा, y का मान आप यहाँ पे रख दीजिए। तो y बराबर कितना आएगा, 2 गुने 20 यानी कि 40। तो ये बताइए 20,40, ये जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा था, ये जो पॉइंट है यहाँ पर लिख देते हैं 20,40 आएगा। ठीक, समीकरण सोल्व करके देख लीजिए। अब ये भी पॉइंट आपको निकालने के लिए करना क्या होगा, ई वाला समीकरण और ये समीकरण जो है इसको सोल्व करना होगा। तो चलिए हम इसको भी सोल्व करके आपको बता ही देते हैं, ताकि आपको दिक्कत पहले ना हो। इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग मिटा ही देते हैं। देखिएगा, इसको पहले हटाइए। पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो बताइए, ध्यान से देखिए, ये जो समीकरण है पहले यही रहेगा, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और एक समीकरण ये जो दिखाई दे रहा है, ये खारा वाला लाइन, ये क्या था पहले से देख लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 200, और इसको समीकरण 2 मान के आप बना लीजिए। तो देखिए तो कटने वाला है, इसको जोड़ने पर भी काट सकते थे, घटाने पर भी घटा ही दीजिए, कट गया। तो माइनस वाई माइनस 2y, और बराबर के बाद ये माइनस में 200। ठीक है, इसको काटेंगे तो y का मान प्लस में 100 आएगा। तो यहाँ y का मान 100 रखेंगे तो देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0 था, y का मान 100 है, बराबर के बाद 0। इससे हम 2x बराबर 100 और x बराबर कितना आएगा 50, यानी कि x का मान 50 है, y का मान 100 है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट आया ये वाला, ये सही था, 50,100 ही आपका पॉइंट था। ठीक है, ये आपका पॉइंट अभी निकाल के हम लोग ले आए हैं 50,100, यानी कि ये वाला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा था 50,100, ये कंफर्म था। तो अगर आप कंफर्म नजर आए तो ठीक है बात है, ना समझ में आए तो यही बस सोल्व कर लीजिएगा। जो भी रेखा से कट कुट हो रहा है ना, उस दोनों समीकरण को सोल्व करके ही पॉइंट निकाल लीजिएगा। ठीक, तो ये चारों पॉइंट तो अब आपको नजर आ गया होगा। अब आपको करना क्या होगा, चारों पॉइंट को आराम से यहाँ पे हम रख देना होगा। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट में आपको रख देना होगा। चलिए हम आपको एक पेज ले लेते हैं, या चलिए इसी में, हाँ एक पेज ले लेते हैं। देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, पहले आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, जो भी आपका पॉइंट आया है इसमें आपको बैठा देना होगा। ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, ये z है। तो z बराबर एक बार देख लीजिए आप लोग, z बराबर क्या है, x प्लस 2y है। ठीक है, तो x प्लस 2y है, तो पहले लिख देते हैं x प्लस 2y। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट आया था, a b c d। तो a का मान देख लीजिए कितना है भाई, 0,50। तो a पॉइंट है 0,50, b पॉइंट है, और c पॉइंट है, और एक d पॉइंट है। ठीक है, चारों का मान पहले देख लेते हैं। तो एक है कितना 20,40, तो यहाँ पर लिखते हैं 20,40, और एक कितना है भाई, एक है 50,100, 50,100, और अगला क्या है, एक है यहाँ पे 0,200। तो 0,200। अब इस चारों पॉइंट को आपको इसमें रखना है, तो रख दीजिए। x का मान 0 रखना है, तो 0 प्लस 2 गुने 50, यानी 50 दूना 100 आएगा। यहाँ पर x का मान 20 प्लस 2 गुने 40, तो 40 दूना 80 या 20, तो यह भी आपका 100 आएगा। यहाँ पे 50 प्लस 2 गुने 100, यानी कि 200, और ये 250 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 प्लस 2 गुने 200। ठीक है, तो 200 दूना 400 आएगा। तो बताइए 400, ये 100, 100, यानी दो जगह आपको मिनिमम दिखाई दे रहा है। ये मिनिमम पॉइंट है, यह भी मिनिमम पॉइंट है, और आपसे प्रश्न भी कह रहा था कि दो जगह कम से कम मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। तो मैक्सिमम तो आपका यही वाला है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बस आपको लास्ट में लिख देना है इसका कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर कितना 400, और किस पॉइंट पर है, तो ये है आपका 0,200 पर। और आप मिनिमम वैल्यू लिख दीजिएगा, तो मिनिमम वैल्यू
ऑफ जेड बराबर कितना है, 100 है ना, मिनिमम वैल्यू तो 100 ही है। और किस पॉइंट पर है, तो ये दो पॉइंट पर है, एक 0,50 पर भी है और एक 20,40 है। ठीक है, तो मोर देन 2 पॉइंट्स इसलिए हम बोलते हैं ना, क्योंकि सोचिए कि ये इस लाइन पर मिलाएंगे, जैसे दो पॉइंट को मिलाने वाला, तो इस रेखा पर कई गो बिंदु हो सकता है, एक बिंदु इस पर भी है, इस पर भी है, तो इस पर तो बहुत सारा पॉइंट है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक ना, जैसे यहाँ देख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, दो पॉइंट पर हमको कितना, कौन कौन पॉइंट पर मिनिमम आया है, 100 आया है, तो 100 जो आया है 0,50 और 20,40 पर भी। तो देखिए गौर से, 0,50 और 20,40, देखिए 0,50 तो ये वाला है ना, और 20,40 ये वाला, तो इस लाइन को मिलाएंगे तो इस पर कितना पॉइंट्स होगा, बहुत ज्यादा पॉइंट होगा। ये तो दो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट है, उस सारे पॉइंट पर जो है मिनिमम वैल्यू होगा, इसलिए कह रहा था कि मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदु से ज्यादा पर जो है इसका वैल्यू मिनिमम होगा बस। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है और इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये दोनों सवाल एक ही टाइप का था, एकदम सेम था। और उसके बाद हम आपको बता दें, अगला सवाल जो है आप लोगों का 9 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 9 नंबर क्या है कि सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है, यह सब भी आपको 2 पॉइंट पर ही आपको दिखाना है कि यह कम से कम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा पॉइंट। चलिए, तो अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सवाल नंबर 9 को देख लीजिए। मैक्सिमाइज करना है z बराबर -x + 2y सब्जेक्ट टू दिले कंस्टेंट्स में, ये वाला। ठीक है, इसका सबसे पहले आप लोग, चलिए ये सब बात तो आप समझते ही हैं, 3 गो रेखा इसमें भी, 1 2 3। ठीक है, तो पहला x बराबर 3 हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा हो जाएगा x + y बराबर 5, समीकरण 2। और ये है कितना, x + 2y बराबर 6, इस समीकरण 3। ठीक है, 3 गो रेखा है। और ये क्या है, इस बार कह रहा है सिर्फ y का मान 0 से बड़ा या बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन दे ही दिया है, इसलिए यहाँ पर ही नहीं दिया। ठीक ना, चलिए इसको निकालते थे। ये तो अकेले x बराबर 3 खींच ही देंगे, इसका लटका दीजिए, x/5 + y/5 बराबर 1। इससे आपका पॉइंट आ गया 5,0 और एक 0,5। ठीक है, इसको लटकाइए। ये सब सिंपल सा, अब आपको सारा कहानी समझ में आया होगा अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो। ठीक है, y/3 बराबर 1, इससे पॉइंट आएगा 6,0 और एक पॉइंट आएगा 0,3। ठीक है, अभी चलिए इस पॉइंट को डिनोट करते हैं। और ये x बराबर 3 है, तो ये तो आपको समझ में आता ही है। चलिए ये देखते हैं पॉइंट आपका किधर है भाई। पहले पॉइंट x बराबर 3 का पहले खींचिए। x बराबर 3 बताए थे, एक है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये x बराबर 3, यही पर आपको खड़ा कर देना है लाइन, इस तरह से सीधा सीधा खड़ा कर दीजिए। ये जो लाइन आपको खड़ा दिखाई दे रही, ये है आपका x बराबर 3। और 3 कह रहा था किधर जाना है भाई, देख लीजिए। आपको ये किसका साइन था, बड़ा का साइन, यानी राइट साइड आपको जाना है, यानी राइट साइड पेंटिंग करना। तो ये है आपका इस तरह से एरिया। ठीक है, इधर आपको पेंटिंग करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज समझते हैं, ये है क्या, दूसरा वाला में बड़ा का साइन है 5। पहले पॉइंट तो खींचिए, 5,0 0,5 किधर है, 5 ये है आपका 4 और ये है 5, तो ये हो गया 5,0। ठीक है, और 0,5 था, 1 2 3 4 और ये 5 था, 0,5। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको आप मिला देना पड़ेगा। मिलाइए ठीक से, आप लोग स्केल रख के मिलाइएगा। इस तरह से मिला दिए। अब इसका तनी देख लीजिए, ये छोटा है कि बड़ा है, तो इसका भी तो आपको बड़ा है, यानी कि ऊपर ही आपको पेंट करना होगा, ऊपर जाना होगा। इस तरह से आगे भागिए इसका, इधर ये भाग गया, इधर ऊपर जा रहा है। अब एक चीज और ये देख लीजिए, ये क्या है, इसका देख लीजिए पहले, 6,0 0,6 किधर है, 0,3, 6,0 यानी 6 तो यही है, ये है आपका 6,0 और 0,3 देख लीजिए पॉइंट ठीक से, 0,3, 1 2 3, ये है आपका 0,3। ठीक है, अब इसको मिलाना होगा, मिलाइए थोड़ा सा बढ़िया से, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको मिलाते, इसमें क्या था भाई, छोटा है कि बड़ा है, देख लीजिए इसमें भी बड़ा का साइन है, यानी कि आपको ऊपर ही पेंट करना है। तो ये जो लाइन आपको अभी हम खींचे हैं ना, इसको आपको ऊपर पेंट करना है, इस तरह से, कुछ इस तरह से ऊपर में। तो पहले सबका ना इक्वेशन आप लिख दीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन किसका है। तो देखिए x + y बराबर 5 है, ये जो 5 पर कटा था ना, ये है आपका x + y बराबर 5 का ग्राफ। और ये जो अभी हम ये वाला खींचे हैं, ये 0 से 3 वाला गया था, ये किसका था, इसका भी देख लीजिए इक्वेशन, x + 2y बराबर 6 था।
x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। और ये तो खारा लाइन आपको x बराबर 3 था। तो अब इसमें करना क्या होगा, ये आप कॉर्नर पॉइंट खोज कर बताइए कौन कौन सा कॉर्नर मतलब पॉइंट, पहले क्षेत्र कौन सा शामिल हुआ, कॉमन क्षेत्र कौन सा है। तो हमें लगता है ये शामिल नहीं होगा, ये भी इस तो होगा नहीं, ये सब तो है नहीं, ये सब भी नहीं है, ये सब भी नहीं है, यही आपको बाहरी इस बार भी पेंट करना होगा। तो ब्लैक से हम पेंट कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक देख लीजिए, इसको हम लोग बाहर पेंट करना होगा, इधर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस बार आपको इधर राइट साइड आएगा, ऊपर ही पेंट होगा, इस लाइन से आपको ऊपर ही जाना है इस तरह से, ठीक है। तो अब बताइए इसके जब बाहर पेंट होता है ना तो ये को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकता है और मैक्सिमम वैल्यू ना भी हो सकता है, ठीक ना। तो फिलहाल तो होना ही चाहिए। ये देखिए, ये देख ले, चेक करते, ये वही कॉर्नर पॉइंट है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है और ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ठीक ना। ये कॉर्नर पॉइंट आपको पता चल गया होगा 3 गो। तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहले तीनों को पहले आप मान रख के चेक कर लीजिए कि निकल कितना रहा है। उसके बाद आपको एक और इसमें वर्क बढ़ जाता है, तो पहले आप क्या करिए, इसको पहले आप ऐसे कर लीजिए, खींच लीजिए, ये है पॉइंट और z बराबर, तो z बराबर पहले देख लीजिए भाई कितना है, z बराबर है -x प्लस 2y, ठीक है। -x प्लस में 2y है, -x और प्लस 2y। इसका पॉइंट देखिए, तीनों को पॉइंट है ना, 3 गो ही पॉइंट है। इसका नाम लिख दीजिए भाई, तो पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, इसका पॉइंट ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं, इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं और इसको पॉइंट को c बोल देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट a कितना है, ये वाला पॉइंट है 6,0, तो ये आपका पॉइंट जो है वो हो जाएगा पॉइंट a 6,0। पॉइंट बी ये वाला है, ये कितना है भाई, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए तो आपको मेहनत करना होगा, इस समीकरण दोनों को सोल्व करना होगा। तो चलिए हम आपको सोल्व करते हैं, टेंशन मत लीजिए, सोल्व कर देते हैं। यहीं पर x प्लस वाई बराबर 5 है, इसको पतला कर लेते हैं। देखिएगा x प्लस और इसको एक और है x प्लस 2y बराबर 6 है, इसको घटाइए, घटाने पर ही कर जाएगा, तो कर जाएगा, एक में से 2 गया, -y बराबर -1, इसे y का मान 1 आ गया। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इससे हम x का मान 1, y का मान 1, तो यानी 5, यानी x का मान आ गया 4, ठीक है। तो 4,1 ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा था ये वाला, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,1 होगा, ठीक है। और ये पॉइंट तो आपको दिखाई दे रहा था 6,0 था ये वाला, और ये पॉइंट कितना आएगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस खारा वाला लाइन, खारा वाला आपको दिखाई दे ही रहा था, x बराबर 3 था, और ये जो लाइन, ई जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कट कुट हो रहा था, इसमें आपको मान रख देना। तो ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक ना। अब ये वाला पॉइंट के लिए हम क्या बोल रहे थे, x का मान 3, यानी कि इस रेखा का समीकरण है ये x बराबर 3, और ये जो आपको जिस पे कट रहा है, ये इससे कट रहा है ना, ये वाला समीकरण x प्लस वाई बराबर 3, इसको मान यहाँ पे रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 था, इसमें आप रख दीजिए x का मान 3, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, यानी कि y का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा y x का मान 3,2, 3,2 ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, 2 पर कट ही रहा है, सामसा सेम सेम, ठीक ना। तो इस तरह से हम कहेंगे पॉइंट आपको तीनों पता चल गया होगा, तीनों पॉइंट को आप रखिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले कितना आया है भाई, बी पॉइंट कितना आया है, बी पॉइंट आया है 4,1 और सी पॉइंट आया है 3,2, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट को रखते हैं, यहाँ पे रखिए, तब -6 प्लस 2 गुने 0 यानी कि -6 से रहेगा, यहाँ पे -4 प्लस 2 गुने 1 यानी कि 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 2, और ये 3 रखेंगे तो -3 प्लस 2 गुने 2 यानी 4, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो आपको समझ में आ रहा है कि माइनस में 6 है, लेकिन आपको करना क्या होगा, इसको चेक भी करना होता है, ठीक ना। इसमें चेक क्या करना होता है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम आपको बताए थे, एक क्वेश्चन था जो पहले भी हम आपको बताए थे कि जो अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा था कि मिनिमम, पहले ये जान लीजिए क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे -x प्लस 2y, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है भाई, ऐसे रियलिटी में कितना आया, 1 आया है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आया है, तो आपको करना क्या होगा, इस बार इससे बड़ा, 1 से बड़ा, मैक्सिमम कहे तो बड़ा लीजिएगा, मिनिमम कहे तो यहाँ पे छोटा का साइन लीजिएगा। तो इसका आपको ग्राफ खींचना होगा, और ग्राफ खींच के चेक करना होगा कि ये जो पेंटिंग पहले से है उसके
एरिया उसमें कुछ कॉमन तो नहीं ना हो रहा है उस लाइन का ग्राफ। अगर कॉमन हो जाए तो उस टाइम मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, और अगर मान लीजिए कॉमन ना हो तो मैक्सिमम मिनिमम यही होगा जो आपका आंसर आया है। तो पहले आपको सबसे पहले इसका ग्राफ खींचना होगा इसका, ठीक है। तो इसका ग्राफ के लिए आपको 1 लटका दीजिएगा, तो ऐसे लिख दीजिएगा 1 लटकाएंगे तो इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो ये x बटा -1 आएगा और ये आ जाएगा, इसको दो जो है इसको बटा में ऐसे कर दीजिएगा। तो इससे पॉइंट आपको समझ में आया -1, 0 और एक पॉइंट आएगा 0,1/2। इस पॉइंट को हम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक मेहनत इसमें बढ़ जाता है, बताते हैं इसको थोड़ा सा। करना क्या होगा, एक बार पॉइंट देख लीजिए, -1,0 कहाँ मिलेगा भाई, -1,0 यही है, -1,0 और एक और पॉइंट कितना है 0,1/2। तो 0,1/2 ये आधा होना चाहिए ये वाला, तो 0,1/2। अब इसको मिलाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आप मिला दीजिएगा, ठीक है। अब मिला दिए, अब रही बात कि इसका पेंटिंग भी आपको देखना है कि राइट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए गौर से देख लीजिए, यहाँ पे है। अब इसमें आपको अपना मन से कोई पॉइंट रख के चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ऊपर या नीचे करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए कि क्या है इसका साइन, क्या था भाई, साइन तो आपका ऊपर है, ऊपर है इसका मतलब ऊपर ही पेंटिंग होगा। तो ऊपर कहने का मतलब इसको इधर से पेंट करना है, इधर से। तो अब आप बताइए ऊपर जब जाएंगे तो ये कॉमन एरिया जो है ना, इसका एक नया पेंटिंग आपको नजर आएगा। ये हम दूसरा मार्कर से पेंट, रेड से पेंट करते हैं, ये वाला, ये क्षेत्र जो है आपका कॉमन आ गया है, देखिए, है ना, ये पेंटिंग हो गया। तो पेंटिंग हो गया तो पहले से जो हमारा एरिया बन रहा था, मतलब क्षेत्र जो बन रहा था, उसमें अब जो नया ये जो मैक्सिमम मिनिमम निकाले इस क्षेत्र में शामिल हो गया। तो अब ऐसा स्थिति में आप क्या करिएगा कि जब शामिल हो जाए, देखिए ये कॉमन अगर नहीं रहता जो पार्ट वाला, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम वही होता है जो आप आंसर निकाल के लाए थे। लेकिन अब जब कॉमन हो जाए तो उस टाइम आप क्या करिएगा, लिखता चल जाए, कॉमन एरिया आ जाए तो समझ जाइएगा, लिख दीजिएगा नो मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछ रहा है तो कोई भी मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही लिख देना है, कोई भी मैक्सिमम मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया जो है कॉमन आ गया इस लाइन में। अगर ये कॉमन एरिया नहीं आता बाद में तो समझिए जो आंसर था, यानी एक जो आपका आंसर था वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, ठीक। बात समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर बढ़ते हैं, देखिए 10 नंबर सवाल है, मैक्सिमाइज z बराबर x प्लस वाई, सब्जेक्टिव में दिया गया है, सेम है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, ये समीकरण 1 इसको मान लीजिए। और इसको देखिए -x प्लस वाई बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसका ग्राफ खींचिए, पहले लटकाइए इसको, x बटा -1 y बटे -1 बराबर 1, -1 लटका दिए हैं तो ये आ जाएगा x बटे -1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो इससे आपका पॉइंट आएगा -1,0 और एक आएगा 0,1। इससे थोड़ा सा निकालिए, तो आपको बताया थे बराबर के बाद 0 रहे तो उसको आप लटकाने वाला काम नहीं करिएगा। इससे आप y बराबर निकाल दीजिए -x, इधर आके +x, इसको आप बॉक्स ही बनाइएगा 10वां क्लास के जैसा ही। x और y अपना मन से 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों मान बराबर है। और बस इसका आपको ग्राफ खींच लेना, और इतना ननकी भाई जो का मतलब आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। तो ग्राफ खींचिए, देखिएगा ध्यान से, -1,0 कहाँ है, मार्कर चेंज, माइनस इस बार क्या कहा है, -1,0, तो माइनस तो 1 यही है आपका, ये मान लीजिए -1,0 ये वाला पॉइंट, और 0,1, तो 0,1 ये है, ठीक है। इसको मिला दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, मिला दिए। ये आपका समीकरण भी लिख दीजिए, क्या था, x माइनस वाई बराबर -1, ठीक। अब उसके बाद एक और था, ये y बराबर x है, तो इसका 0,0 से जाएगा, यानी ये पॉइंट से जाएगा 0,0, और एक पॉइंट क्या लिखे थे, 1 लिखे थे, तो 1 ही आया था, यानी 1,1 यही है, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए कुछ इस तरह से, ये आपको लाइन दिखाई देगा। तो इस बार क्या है, ये तो हमें लगता है कि पैरेलल लाइन आ गया है ना। तो इसका इक्वेशन भी आप लिख दीजिए, क्या था भाई, इसका इक्वेशन था -x प्लस वाई बराबर 0। अब पेंटिंग वाला बात है, थोड़ा पेंटिंग वाला बात भी देख लेते हैं, किधर कौन जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि -1 से छोटा है, तो छोटा है तो इसमें आप आराम से पहले आप एक बार देख लीजिए, एक बार ध्यान से, जो लाइन आपको दिखाई दे रहा, तो ये छोटा है, तो छोटा कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिन, देखिए लेकिन यहाँ पर -1 से छोटा दिए हुए है ना, ये देखिए -1 से। तो इस टाइम आपको मान अपना मन से नीचे मत पेंट कर दीजिएगा इसका, ठीक ना, पहले इसका देख लीजिए ध्यान से, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, वही पॉइंट आपको बोले थे अपना मन से रखना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इसके इधर या इसके 0,0 रख के चेक कर लीजिए, x का मान 0
y कॉमन 0, क्योंकि बराबर के बाद -1 दिए हुए, ठीक ना। तो इस समीकरण को पहले आप लिख लीजिए, क्या था x, देखिए समीकरण क्या था, x माइनस वाई छोटा या बराबर -1 है, x माइनस वाई छोटा या बराबर -1। इसमें आप रखिए तो इस पॉइंट को x कमान 0, y कमान 0 और छोटा या बराबर -1। तो बताइए 0 छोटा या बराबर -1 होता है, ये सही है कि गलत है? तो 0 -1 से छोटा तो नहीं होता है, नहीं ना होता है, ये बड़ा होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिन इसमें शामिल नहीं होगा, ये फॉल्स आ गया है ना। तो फॉल्स आ गया यानी ओरिजिन के तरफ ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो विपरीत जाएगा यानी ऊपर पेंट होगा इस तरह से। और हाँ, ये पहला घर में ही आपको पेंट करना है, ठीक है, पहला घर में ही आपको जाना है, इस तरह से ये पेंट होगा, ठीक। अब इसके इस लाइन के बारे में देख लेते हैं। तो ये तो खुद ओरिजिन से जा रहा है, तो आप अपना मन से ई पॉइंट ले सकते हैं या इधर बहुत सारा पॉइंट है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट देख लीजिए कितना था, ये पॉइंट था आपका 0,1 था ना। तो 0,1 थोड़ा सा दूसरा रेखा में रख के चेक कर लीजिए, इस जो समीकरण था इसमें यहाँ पर ही रख के देख लीजिए, -x + y छोटा या बराबर 0 था। तो जब हम ई वाला पॉइंट रखेंगे, देखिए ये वाला 0,1 रख के चेक कर लेते हैं, x का मान 0 और y का मान 1 यहाँ पे रखते हैं। तो -0 + 1 छोटा या बराबर 0। तो 1 जो है छोटा या बराबर 0 से, ये हमें लगता है फॉल्स है ना। तो जो पॉइंट हम लिए, कौन सा पॉइंट लिए थे हम, ई वाला पॉइंट लिए थे इस रेखा के लिए, तो ये फॉल्स आ गया, मतलब ई ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि ये भी आपका नीचे ही भागेगा इस तरह से इधर। तो ये आपका पेंटिंग हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से आप पेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एगो बात बता दें हम कि ये जो है आपको जल्दीबाजी में छोटा या बड़ा देख के आप इसको मत मारिएगा, ठीक ना। ऐसा क्यों, ऐसा कारण क्या है इसका, ये भी हम आपको बता देते हैं। जब भी आपको दिखाई दे समीकरण में बराबर के बाद माइनस रहे ना, उस टाइम जो कंडीशन फेल कर जाता है। उस टाइम आप आराम से 0 0 रख के x का मान 0, y का मान 0 या कोई भी अन्य पॉइंट, जैसे यहाँ पर हम लिए थे x का मान क्या लिए थे 0, y का मान 1, कोई भी पॉइंट लेकर उस पॉइंट को रखिए। अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो उसके तरफ जाइए, मतलब सेटिस्फाइड नहीं करता है तो उसके विपरीत जाइए। तो ये 0,0 रखे थे हम इस टाइम इस वाला में, तो ये फॉल्स आ गया था, इसलिए हम उसको विपरीत ऊपर भागे। और एक पॉइंट हम 0,1 लिए थे, तो यह भी फॉल्स आ गया था, इसलिए इधर आए, क्योंकि फॉल्स आ गया तो उसके तरफ जाएंगे नहीं। तो ये तो बताइए दोनों में कुछ एरिया जो है आपको कॉमन नजर आ रहा है क्या? तो दोनों में कोई एरिया आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो इसका भी आंसर आप लिख दीजिएगा नो मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछ रहा था कि मिनिमम, नो मिनिमम, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसमें नहीं होगा। एक बार सवाल को देख लीजिए तो भाई क्या पूछ रहा था, मैक्सिमाइज कर रहा था, तो कोई भी इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। बात समझ में आया? दोनों में कॉमन होगा तभी तो हम पॉइंट कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, कॉमन एरिया ही नहीं आए इसलिए हम कहेंगे इसका कोई भी मैक्सिमम और कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा। अब हमें लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। फिर से इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि अगर आप बनाइएगा तो कहीं पे अगर आपको डाउट होगा, ये सब थोड़ा सा जो बड़ा सवाल था ना 3 गो इक्वेशन वाला, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ही होता है, वो सब सारा क्लियर हो जाएगा जब आप 2 बार ग्राफ खुद से खींचिएगा तो, ठीक है। और कोई तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम आपको स्पेशल भी अगर चाहे तो जो डाउट हो तो उसके पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।